Hello students, welcome back to our channel. I am your English teacher Rekha Khola. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is 3 questions. हनीकॉम्ब बुक का 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है. आज इसको हम पढ़ेंगे. तो इसमें 3 क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है कि एक बार जो है राजा के दिमाग में विचार आया कि वह कभी असफल नहीं होगा यदि उसे 3 बातों का पता लग जाए. ये 3 बातें थी कि किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है, उसे किन लोगों की सुननी चाहिए और उसके करने के लिए कौन सी चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं. इसके लिए क्या किया राजा ने कि पूरे राज्य में अपने दूत भेजे, अपने मैसेंजर्स भेजे और इन क्वेश्चंस के सही उत्तर देने वाले को बड़ी राशि देने का वादा किया. कुछ बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, लेकिन उन सभी ने प्रश्नों का उत्तर अलग अलग रूप में दिया और राजा उनके प्रश्नों के उत्तर सुन करके सेटिस्फाई नहीं हुआ. इसके लिए उसने क्या किया कि खुद ही एक साधु के पास जाने के लिए उसने प्लान किया कि मैं खुद ही साधु के पास जाऊंगा और इन क्वेश्चंस के आंसर पता लगाऊंगा. सो लेट्स गेट स्टार्ट. द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important things for him to do. देखिए कि एक राजा के दिमाग में विचार आया कि वह कभी असफल नहीं होगा यदि उसे 3 बातों का पता लग जाए. These 3 things were, ये 3 बातें थी. What is the right time to begin something, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है. Which people should he listen to, उसे किन लोगों की सुननी चाहिए. What is the most important things for him to do, और उसके करने के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़रूरी है. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. देखिए, the king therefore, राजा ने इसलिए अपने पूरे राज्य में मैसेंजर्स भेजे और क्वेश्चंस के सही उत्तर देने वाले को बड़ी राशि देने का वादा किया. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. कई बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, लेकिन उन सभी ने प्रश्नों का उत्तर अलग अलग रूप में दिया. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. देखिए, पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को समय सारणी बनानी चाहिए और उसका सख्ती से पालन करना चाहिए. स्ट्रिक्टली मतलब सख्ती से, फॉलो मतलब अनुकरण करना चाहिए. ठीक है. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. उन्होंने कहा केवल इसी तरीके से राजा अपने सभी कार्य उचित समय पर कर सकता है. अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. दूसरों ने कहा कि कुछ कार्यों को करने के लिए सही समय का पहले से ही फैसला करना असंभव है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. राजा को जो कुछ हो रहा है उसे ध्यान से देखते रहना चाहिए, मूर्खतापूर्ण खुशी से बचना चाहिए और हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय करना उचित है. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. फिर भी कुछ दूसरों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की एक सभा की जरूरत है. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. ऐसा इसलिए क्योंकि कोई एक व्यक्ति दूसरे लोगों की सहायता के बिना सही समय पर सही फैसला नहीं कर सकता. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decisions of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to the magician. लेकिन तब दूसरों ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं और ये चीज़ें सभा के फैसले का इंतज़ार नहीं कर सकती हैं. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. और कुछ कार्यों को करने के लिए सही समय का फैसला करने के लिए भविष्य की जानकारी का होना बहुत ही जरूरी है. And only magician could do that. और ये केवल जादूगर ही कर सकते हैं. The king therefore would have to go to the magicians. इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना होगा. In their answer to the second questions, some said that the people's most necessary to the
king were his counselors, others said the priest, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. दूसरे पर्सन के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसके जो मंत्री हैं वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों ने कहा कि पुजारी हैं और कुछ ने डॉक्टर को चुना और फिर भी दूसरों ने कहा कि उसके सिपाही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. यानी कि तीसरे पर्सन के उत्तर के लिए कुछ ने साइंस को चुना और दूसरों ने युद्ध को चुना और कुछ ने धार्मिक पूजा का समर्थन किया। As the answer to his questions was so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. जैसे कि प्रश्नों के उत्तर अलग अलग थे, राजा उसे सेटिस्फाई नहीं हुआ और किसी को भी इनाम नहीं दिया। इसकी बजाय उसने एक साधु की सलाह लेने का फैसला किया जो अपनी बुद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple peoples, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. साधु एक जंगल में रहता था जो उसने कभी नहीं छोड़ा था। उसने साधारण लोगों के अलावा किसी को भी नहीं देखा था, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने और इससे पहले कि वह साधु की कुटिया तक पहुंचता उसने अपना घोड़ा जो है अपने अंगरक्षकों के पास छोड़ दिया और आगे निकल गया। एज द किंग केम नियर द hermit's hut, जैसे ही राजा साधु की कुटिया के पास आया, ही saw the hermits digging the grounds in front of his hut. जैसे ही क्या होता है कि जब राजा साधु की कुटिया के पास जाता है तो उसने साधु को उसकी कुटिया के सामने ही मैदान को खोदते हुए देखा। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग. उसने राजा का स्वागत किया और खोदना जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली. साधु बूढ़ा और कमजोर था क्योंकि वह काम कर रहा था, जोर जोर से हाँफ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट्स एंड सेड, आई हैव कम टू यू वॉइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. राजा साधु के पास गया और कहा, बुद्धिमान साधु, मैं तुम्हारे पास 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए आया हूँ. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम. मैं सही कार्य सही समय पर करना कैसे सीख सकता हूँ. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट. किन लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और कौन से मामले मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. ही वेंट ऑन डिगिंग. साधु ने क्या किया कि राजा की बात को सुना लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दिया और वह खोता रहा. यू आर टायर्ड सेड द किंग. राजा ने कहा कि आप थक गए हो. लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस. मुझे कसी दो, मैं तुम्हारे स्थान पर काम करूँगा. यानी कि मुझे आपके स्थान पर काम करने दीजिए. ठीक है, आगे देखिए. थैंक्स, धन्यवाद. सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पैड. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. साधु ने अपनी कसी राजा को देते हुए कहा और वह मैदान पर नीचे बैठ गया. साधु ने क्या किया, राजा का धन्यवाद किया और कसी राजा को दे दी और मैदान पर बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stooped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hands for the spade and said, now you rest and let me work. जब राजा 2 क्यारी खोद चुका था, वह रुका और अपने प्रश्न दोहराए. साधु ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन खड़ा हो गया. कसी के लिए आगे हाथ फैलाए और कहा, अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो. But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने उसे कसी नहीं दी और लगातार खोदता रहा. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. यानी कि 1 घंटा बीत गया. जब दूसरा भी बीत गया, सूर्य क्या हुआ कि पेड़ों के पीछे चला गया और अंत में राजा ने कसी मैदान में गाड़ दी और कहा कि वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुम्हारे पास मेरे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया था. अगर तुम कोई उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे बताओ और मैं अपने घर लौट जाऊंगा. Here comes
समवन रनिंग सेड द हर्मिट। कोई व्यक्ति यहाँ दौड़ता हुआ आ रहा है, साधु ने कहा। पार्ट सेकंड है इसका। द किंग टर्न राउंड एंड saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the kings, he fainted and fell to the ground. राजा मुड़ा, उसने एक दाढ़ी वाले आदमी को उनकी ओर दौड़ते हुए आते देखा। उसने अपने हाथों से पेट को दबा रखा था और उसके पेट से खून बह रहा था। जब वह राजा के पास आया तो वह बहुत ही दुखी था और बेहोश हो गया और नीचे जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट्स रिमूव्ड द मैन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े हटाए और उन्हें क्या दिखाई दिया कि पेट के ऊपर बड़ा घाव मिला। राजा ने क्या किया कि उस घाव को साफ किया और अपने रुमाल से उसको ढक दिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, कि खून बहना भी रुका नहीं. द किंग रिड्रेस द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्स. राजा ने इस घाव पर दोबारा से पट्टी बांधी और आखिरकार खून बहना रुक गया. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. द किंग brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the huts and laid him on the bed. वह आदमी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने लगा. उसने पानी पीने के लिए मांगा तो राजा उसके लिए ताज़ा पानी लेकर आया और उसको ये पीने के लिए दे दिया. अब तक क्या हो चुका था कि सूरज अस्त हो चुका था और हवा भी ठंडी हो गई थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. राजा साधु की सहायता से जख्मी आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया. The king, tired by his walk and the work he had done. राजा अपनी यात्रा के लिए और जो काम उसने किया था उसके कारण वो थक चुका था. Lay down on the floor and slept through the night. और वह नीचे फर्श पर लेट गया और सारी रात वहीं पर बिताई. When he awoke, जब वह जगा, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. क्या हुआ कि कुछ मिनट बाद उसको याद आया कि वह कहाँ है और दाढ़ी वाला विचित्र आदमी जो बिस्तर पर लेटा हुआ है वह कौन है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. देखिए, जो दाढ़ी वाला आदमी है उसने क्या किया कि forgive me, राजा से क्षमा मांग रहा है वो. जब राजा सुबह जग गया तब उससे वो धीमी आवाज़ में, क्योंकि उसको पेन हो रहा था इसलिए उसने धीमी आवाज़ में कहा कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें क्षमा करने का मेरे पास कोई कारण भी नहीं है, राजा ने जवाब दिया. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. कि आप मुझे नहीं जानते परंतु मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ. मैं तुम्हारा वह दुश्मन हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मरवा दिया था और मेरी संपत्ति जब्त कर ली थी. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे पता था कि तुम अकेले ही साधु से मिलने जा चुके हो और मैंने तुम्हें घर लौटते हुए मारने का निश्चय किया. बट द डे पास, लेकिन दिन बीत गया. एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम वापस नहीं आए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी. आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड. इसलिए मैंने अपना छिपने का स्थान छोड़ा और मेरा सामना तुम्हारे बॉडीगार्ड से हो गया, यानी कि अंगरक्षक से हो गया, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स. यानी कि मैं उसे बच निकला लेकिन मैं मर चुका होता यदि तुमने मेरे घाव पर पट्टियाँ नहीं बांधी होती. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने मेरा जीवन बचाया.
Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. देखिए, अगर मैं जीवित रहता हूँ तो मैं तुम्हारा सबसे वफादार नौकर बनूंगा और आपकी सेवा करूंगा, और मेरे बेटे भी ऐसा करेंगे, मैं उनको ये आदेश दूंगा और मुझे क्षमा कर दो। ठीक है। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and have won him over as a friend. राजा अपने दुश्मन से इतनी आसानी से सुलह हो जाने पर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him. उसने उस पर एक मित्र के रूप में विजय पा ली थी और राजा ने न केवल उसे माफ कर दिया बल्कि उसने अपने नौकर और डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेजने के लिए कहा। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उस व्यक्ति की संपत्ति वापस देने का भी राजा ने वादा किया। लिविंग द वाउंडेड मैन, किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट्स। बिफोर Going away, he wished once more to get answer to his questions. घायल व्यक्ति को छोड़ करके राजा बाहर गया और चारों ओर साधु को देखने लगा। जाने से पहले क्या हुआ कि एक बार फिर वह अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहता था। The hermit was on his knees, showing seeds in the beds that had been dug the day before. यानी कि साधु जो है घुटनों के ऊपर झुक करके अपनी क्यारियों में जो खोदी थी उसमें बीज बो रहा था जो एक दिन पहले उसने खोदी थी, और राजा ने भी उसकी हेल्प की थी। The king went up to the hermits and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise men." राजा साधु के पास गया और कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति, अंतिम बार मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दो। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. यानी कि तुम पहले ही उत्तर पा चुके हो, साधु ने कहा, जो कि अब भी भूमि पर झुका हुआ था। क्यों झुका हुआ था? क्योंकि वो सीड बो रहा था, बीज बो रहा था क्यारियों में। ठीक है। और राजा की ओर देख रहा था कि जैसे वह उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? व्हाट डू यू मीन? मुझे उत्तर कैसे मिल गया? तुम्हारा क्या मतलब है? डू यू नॉट सी? क्या तुम नहीं देखते हो? रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने उत्तर दिया। इफ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गोन अवे। यदि तुम मेरी दुर्बलता पर कल तुम्हें दया नहीं आती और तुम मेरे लिए ये क्यारियां नहीं खोते तो तुम बहुत दूर जा चुके होते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तब ये व्यक्ति आपके ऊपर हमला करता और तुम सोचते कि काश मैं तुम्हारे पास ठहर गया होता। So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man and to do me good was your most important business. इसलिए सबसे ज़रूरी समय वह था जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे और मैं सबसे महत्वपूर्ण आदमी था और मेरे साथ अच्छा करना तुम्हारा सबसे ज़रूरी कार्य था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. उसके बाद में जब वह व्यक्ति दौड़कर हमारे पास आया तब सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुमने उसकी देखभाल की, क्योंकि यदि तुम उसके जख्मों पर पट्टियां नहीं बांधते और वह तुम्हारे साथ बिना सुलह करके ही मर चुका होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जो तुमने उसके लिए किया वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम that is important and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. याद रखिए कि एक ही समय है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वह समय है अब। ये सबसे महत्वपूर्ण टाइम है क्योंकि ये टाइम जो है जब हमारे पास कार्य करने की ताकत होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. सबसे ज़रूरी व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके साथ तुम एक विशेष समय में होते हो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा।
और हम किसी से मिल भी पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सनस गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। और सबसे ज़रूरी कार्य है कि उस व्यक्ति के साथ अच्छा करना क्योंकि हम संसार में इसी उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।